हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके 2020 की ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितने में वह 12 वस्तु खरीद रहा है उतने में वह 9 वस्तु को बेच दे रहा है। इसका मतलब से 3 वस्तु का फायदा हुआ। ठीक है ना, यानी कि आपका देखिए, आपका सीपी बराबर है आपका 12 वस्तु और आपका एसपी बराबर है 9 वस्तु। ठीक है, तो उसे लाभ कितने वस्तु को हुआ? उसे लाभ हो गया 3 वस्तु का। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जानते हैं, आप जान रहे हैं कि यह भाव का केस है, अमाउंट का केस तो है नहीं, क्योंकि इसमें अगर अमाउंट के केस में रुपया चर्चा होता है तो आपका अमाउंट का केस होता है, अगर वस्तु का चर्चा होता है तो आपका भाव का केस होता है। तो इसमें तो वस्तु का चर्चा हुआ है, इसका मतलब यह भाव का केस है। तो भाव का केस के लिए लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? आपका होता है लाभ बटा के एसपी गुणे के 100%। तो देखिए, लाभ कितने वस्तु को हुआ है? 3 वस्तु का लाभ हुआ है। एसपी कितना दिया आपका 9, गुणे कितना हुआ आपका 100%। गुणा करा देंगे, कितना हो गया आपका? हो गया 300 बटा के 9%, भाग देंगे तो हो गया आपका 33.33% कहिए, या फिर 33 सही 1 बटा के 3%। ठीक है ना, यानी इतने को उससे क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है ना। या फिर अगर आपको दिक्कत है कि यह भाव का केस है कि अमाउंट का केस है, अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझा दिया है। अगर आप पहला वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप पहला वीडियो देख लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या है आपका। 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है ना, देखिए, जब कभी भी आपके प्रश्न में कह दे कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो आप किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके प्रश्न में कह दे कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? विक्रय मूल्य के बराबर जितना लाभ या हानि होता है उससे आप लिखेंगे ऊपर, और बेचे गए वस्तु को लिखेंगे आप नीचे। फिर उसके बाद अगर हानि होता है तो उस वस्तु को, जितना वस्तु का हानि होता है उसे आप जोड़ देंगे, अगर लाभ होता है तो उसी वस्तु के क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, और परसेंटेज के लिए 100% का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं इसका क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 बटा के 22 हो गया गुणे 100%, काटेंगे तो कितना हो गया आपका? 11, यानी आपका हो गया 100 बटा के 11%। तो आप भाग देंगे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 11 9 99, यानी 9 सही 1 बटा के 11%, आपका यही निकला। ठीक है ना, यानी इतने परसेंटेज का क्या हुआ? उसे हानि हो गया। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। आ गया समझ में? तो ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 80 रुपया अंकित मूल्य की छाते को 68 रुपया में बेचा गया, छूट की दर कितनी है? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कहने का कि 80 रुपया के सामान को वह 68 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का छूट हुआ? तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, 80 रुपया का सामान है, 68 रुपया में बेच रहा है, तो उसे 12 रुपया का क्या निकल गया? उसे छूट मिल गया।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि छूट की दर कितनी है। तो छूट की दर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए कितने का छूट है, 12 रुपये का, कितने में, 80 रुपया में, परसेंटेज के लिए 100 का परसेंटेज के गुणा कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो 4 दिया 12 और आपका हो गया 20 का 80, 20 पंजे 100, यानी कितना हुआ, 5 त्याई 15%। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आगे समझ में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और 2860 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका रुपया का चर्चा हुआ है, इसका मतलब यह अमाउंट का केस है, भाव का केस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कुकर कितने में खरीद रहा है, यानी कि सीपी बराबर कितना दिया है आपका, दिया है 2750 रुपया, और आपका एसपी कितना है, एसपी है आपका 2860 रुपया। तो उसे लाभ कितने का हुआ, बताइए, उससे लाभ हो गया कितने का, माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 110। ठीक है ना। अब समझिएगा, इसको आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए अमाउंट का केस में क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है आपका लाभ बटा के सीपी गुणे 100%। ठीक है ना। अगर यही आपका भाव का केस होता तो यहाँ पे एसपी होता, लेकिन आपका यहाँ पर अमाउंट का केस है, अमाउंट का केस मतलब रुपया लगा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सीपी होगा। तो लाभ उससे कितने को रहा है, 110 का लाभ हो रहा है। सीपी कितना दिया आपका, दिया है 2750 रुपया गुणे 100%। तो ये 0 से ये कटा, इसको काट देंगे 11 से काटेंगे इसको, तो आपको कटेगा 25 बार में, 25 चौका 100, यानी आपको कितना निकल गया, आपका 4% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। आगे समझ में। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जरा ध्यान में रखिएगा एक बात को कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि खरीदने का रेट और बेचने का रेट आपको पता हो जाए, ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे लाभ परसेंटेज, उसका ध्यान रखिएगा। तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम का गुणा करेंगे, पहले का वस्तु दूसरे के दाम का गुणा करेंगे, उसके बाद जो बचा है उसका गुणा करके घटा देंगे, उसके बाद जो बचा है उसका गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, और उसी को हम लोग बटे के नीचे भी लिख देंगे और परसेंटेज के लिए 100% का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 16 बटा के 16 गुणा के 100%, माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 9 बटा के 16 गुणे 100%, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो गया आपका 900 बटा के 16%, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 56.25% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस नियम को, क्या नियम है, क्या नियम होता है कि पहले का वस्तु दूसरे का दाम का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो बचा है उसका गुणा करके उसको घटा देंगे और उसी को बटे के नीचे लाएंगे और परसेंटेज के लिए 100% का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आगे समझ में। तो आइए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका 2 भाग में क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपका यहाँ तक है और एक उसके बाद की है। ठीक है, और आपका इस क्वेश्चन में भी खरीदने का रेट मालूम है और बेचने का भी रेट मालूम है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, जैसे आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर दीजिए। यानी क्या करेंगे, आप पहले का वस्तु दूसरे के दाम से गुणा करेंगे, पहले का वस्तु दूसरे के दाम से गुणा करेंगे, उसके बाद जो बचा है आप उसका गुणा करके घटा देंगे, तो 10 गुणे 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे और बटे में भी उसी को आप लाएंगे और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा। इसका ये नियम होता है। यानी 11 में हो गया आपका 121 माइनस 10 दहा में 100 बटा के कितना हो गया आपका 100 गुणे 100%। देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21, 100 से ये 100 कट गया तो
कितना हुआ परसेंटेज बचाना, यानी 21% का क्या हुआ, उसे मुनाफा हो गया। अगर यही कहता कि उसे कितने परसेंटेज का लाभ हुआ तो प्लस में आया है तो लाभ होगा, अगर माइनस में आता तो क्या होता, उसे हानि होता। आगे समझ में? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा, इनमें से एक पर 10% का लाभ व दूसरे पर 10% का हानि हुई, पूरे सौदे में उसे क्या मिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जब कभी भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होता है, यानी हमेशा हानि होता है। ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला क्या था आपका, हानि प्रतिशत बराबर x² बटा के 100%। ठीक है, तो देखिए x² का मतलब क्या हुआ, यह जो आपका x है, x इसमें जो परसेंटेज का लाभ या हानि हुआ होता है ना, उसका मान होता है, यानी 10 का स्क्वायर बटा के 100%। 10 का स्क्वायर का मतलब 100 बटा के 100%, यानी काटेंगे तो कितना हो गया आपका 1% का क्या हुआ, उसे हानि हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी गया हो गया। ठीक है ना, यानी क्या हुआ, उसे 1% का हानि हो गया। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट उसमें बता दिया एकदम अच्छे से। ठीक है ना, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक दुकानदार फल खरीदने व बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक दुकानदार है, वह फल खरीद रहा है तब पर भी 18% का धोखा दे रहा है, और जब खरीद रहा है तब पर भी 18% का धोखा दे रहा है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो हम लोग ए बी फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला, ए बी फार्मूला यूज करते हैं। तो ए बी फार्मूला पर क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100%। तो ध्यान रखिएगा, खरीद रहा है तो भी 18% का धोखा, और बेच रहा है तो भी 18% का धोखा, यानी आपका ए का मान भी 18 है और बी का मान भी आपका क्या है 18 है, प्लस 18 गुणे 18 बटा के 100%। ठीक है, 18 में 18 ऐड करेंगे तो क्या 36 प्लस 18 में 18 का, यानी कि 18 में 18 जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 324 बटा के 100%। इसका इसमें भाग देंगे तो हो गया आपका 36 प्लस 3.24%। इसको आप ऐड कर देंगे तो 36 3 कितना हो गया आपका 39.24% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होगा, आपका ए बी फार्मूला यूज होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस समय रात के 1 बजने वाले हैं, तो अब हम लोग अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में कुछ और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ